टेंथ वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी छात्रों का संस्कृत विषय का प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर और उसका सॉल्यूशन आ चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखते हैं और क्वेश्चन आपको पढ़कर जाते हैं तो 101% माय डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पेपर 100% आपकी परीक्षा में आ रहा है। तो पूरा पेपर ध्यान से देख लीजिए और याद कर लीजिए इस क्वेश्चन पेपर को, क्योंकि पूरा पेपर और सॉल्यूशन आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये सारे के सारे प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, उचित विकल्पम चित्वा लिखत में क्वेश्चन आप देख सकते हैं। रामस्य इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। माय डियर फ्रेंड्स, आपसे रामस्य शब्द की विभक्ति पूछी गई है, तो इसमें आपको षष्ठी विभक्ति करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है, जो कि हमारा सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, फलानी इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। फलानी जो शब्द है इसमें कौन सा वचन है, तो इसमें आपको बहुवचनम करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। राजनः इत्यस्य रूपस्य मूल शब्दम किम। तो इसमें मूल शब्द हो जाएगा राजन। तो आप सभी छात्र राजन करेक्ट उत्तर के रूप में लिखेंगे और अच्छे से इन प्रश्नों को याद जरूर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी मेरे इसी चैनल के द्वारा करवाई जा रही है, जिसमें आपको डेली वो प्रश्न बताए जा रहे हैं जो परीक्षा में आएंगे। तो जल्दी से सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। द्वितीय विभक्ति रूपम किम। प्यारे विद्यार्थियों, द्वितीय विभक्ति आपसे पूछी गई है, तो लताम जो दिया गया है ये एक द्वितीय विभक्ति है, तो लताम आपको करेक्ट जरूर करना है। विद्या माता इव रक्षति इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययम पदम अस्ति। तो विद्या माता इव रक्षति में अव्यय जो पद है वो इव अव्यय पद है, तो यहाँ पर आपको इव करेक्ट कर देना है। अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति, यानी कि अव्यय पद नहीं है, तो पता जो शब्द दिया गया है ये अव्यय नहीं है, तो पता आपको करेक्ट करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर मेरी ये मेहनत आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए दिल से मेहनत कर रहा हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी बच्चों को चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और उससे पहले इन प्रश्नों को आपको याद कर ही लेना है, क्योंकि यही वो प्रश्न है जो परीक्षा में आ रहे हैं। पठति इत्यस्मिन् पदे लकाराः भवति। तो इसमें कौन सा लकार होगा, तो इसमें आपको लिखना है लट लकार। भविष्यति इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति। तो इसमें कौन सी धातु है, तो इसमें आपको लिखना है भू धातु। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, और वो हो जाएगा भू धातु। ठीक है। अगच्छत अस्मिन् रूपम कालः भवति। तो इसमें आपको भूतकाल बताना है, ऑप्शन नंबर ग लगाना है। पिबन्ति इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। तो इसमें कौन सा वचन है, तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको लिखना है और वो हो जाएगा बहुवचनम। प्राचार्य इत्यस्मिन् पदे उपसर्गः अस्ति। तो इसमें प्रा उपसर्ग होगा, तो इसमें आपको प्रा बताना है और निर्धना में निर उपसर्ग है। ठीक है, तो ये आपकी करेक्ट रिक्त स्थान हो चुके हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखना है और प्रश्नों को याद जरूर करना है, क्योंकि ये प्रश्न आ रहे हैं परीक्षा में। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न ये रहा, शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम और अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम न इति लिखत। प्रश्न पूछा गया है, विद्या प्लस आलय है इत्यस्मिन् पदे दीर्घ संधि भविष्यति। माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका सत्य होगा, यानी कि इसमें आम लिखना है। जगदीशः इत्यस्मिन् पदे स्वर संधि अस्ति। तो इसमें आपको ना करेक्ट करना है, असत्य। ठीक है। सज्जनः इत्यस्य संधि विच्छेदः सत् प्लस जनः भवति। ये आपका आम हो जाएगा। पंचवटी पदे अव्ययी भावः समास अस्ति। तो पंचवटी में अव्ययी भाव समास नहीं है, इसमें द्विगु समास होता है। पीताम्बरः इत्यस्मिन् पदे बहुब्रीहि समासः भवति। तो ये आपका आम है। द्वंद्व समासस्य उदाहरणम रामकृष्णो इति अस्ति। तो ये भी आपका आम हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए। पूरा पेपर बता रहा हूँ जो कि 100% आपकी परीक्षा में आ रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, पेपर को बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है अब, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर अगर मैं बता रहा हूँ तो ये पूरा पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। आदाय, आदाय में कौन सा प्रत्यय है, तो माय डियर फ्रेंड्स आदाय में आपको लिखना है ल्यप प्रत्यय। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, और वो हो जाएगा ल्यप प्रत्यय।
हसी तुम, हसी तुम में हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, हसी तुम। तो तुमुन प्रत्यय बताना है, ठीक है। लास्ट में अगर तुम शब्द आता है तो उसमें तुमुन प्रत्यय होता है, तो तुमुन याद रखना है। गतवान, गतवान में कत्वतु प्रत्यय होगा। कौन सा, लास्ट में अगर वान शब्द आता है तो कत्वतु प्रत्यय बताना है आपको, ठीक है। ट्रिक याद रखना, तुमुन तुम प्रत्यय आता है तो तुमुन बताना है, वान लास्ट में आता है तो कत्वतु बताना है। अत्र जीवितम जातम, तो इसमें आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, दुर्वहम। तो यहां पर हमारा सही उत्तर क्या होगा, दुर्वहम विल बी करेक्ट आंसर। मनुष्य नाम महान रिपु, तो इसमें आपको आलस्यम से मिलाना है, आलस्यम। सरसा तीरे वसंती में आपको बक सहस्त्राह करेक्ट करना है। ये आपकी करेक्ट जोड़ी हो चुकी है। तो अब आप सभी बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और याद कर लो इन प्रश्नों को। माय डियर फ्रेंड्स, ये परीक्षा में आ रहे हैं इसीलिए मैं प्रश्न बता रहा हूँ, है ना। पेपर का पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, तो प्यारे विद्यार्थियों, पेपर का पीडीएफ हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। चतुरः काका इत्तिनयो पदयो विशेषणम पदम अस्ति, तो विशेषण पद कौन सा होगा, तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको लिखना है चतुरः। मधुराणी गीतानी इत्तिनयो पदयो विशेष्यम अस्ति, तो गीतानी आपको करेक्ट करना है। वनम इति पदस्य पर्याय अस्ति, तो वनम का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, और वो होता है काननम, तो इसमें आपको काननम लिखना है। पुत्रः इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम अस्ति, तो पुत्रा का पर्यायवाची शब्द होता है सुतः, ठीक है, सुतः लिखना है। दूषितम इत्यस्य विलोम पदम अस्ति, तो दूषितम का विलोम शब्द होता है शुद्ध्यम, इसमें आपको लिखना है शुद्ध्यम। सुलभ इत्यस्य विलोम पदम अस्ति, तो सुलभ का विलोम शब्द होता है दुर्लभ, तो इसमें आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, दुर्लभ सही होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और प्यारे विद्यार्थियों, 23 ही प्रश्नों के आंसर आपको ऐप पर मिलेंगे और पीडीएफ भी आपको वहीं उपलब्ध हो जाएगा, तो आप ऐप को इंस्टॉल जरूर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है, ठीक है। तो सभी बच्चों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, अच्छे से तैयारी कीजिए और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए।